इंडिया के कोलकाता शहर 9 अगस्त 2024 की सुबह एक ऐसी खबर सामने आती है जो पूरे देश को हिलाकर रख देती है। ये खबर थी 31 साल की महिला जो कि कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ट्रेनिंग कर रही थी। हॉस्पिटल जैसे सुरक्षित माने जाने वाली जगह पर इस महिला डॉक्टर का मर्डर रेप होना काफी चौंकाने वाला था। घटना का खुलासा तब हुआ जब डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया, क्योंकि ये मामला मर्डर का नहीं था बल्कि इससे कई ज्यादा खौफनाक केस था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि डॉक्टर की हत्या गला घोटकर की गई है, इतनी ज्यादा ताकत से कि उनका थायराइड कार्टिलेज तक टूट गया था। उस डॉक्टर ने अपनी जान बचाने की कोशिश की। इसका सबूत अब उनके शरीर पर कई निशानों से मिला। सबसे डरावना सच तब सामने आया जब डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट पर घाव का निशान पाया गया। हॉस्पिटल में इतनी बड़ी घटना हो जाती है और किसी को कानो कान खबर नहीं होती है। ऐसा क्या हुआ था उस रात गाइस, यकीन मानिए जब आपसे सच का सामना होगा आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 8 अगस्त को रोज की तरह रात 11 बजे लेडी डॉक्टर की मां का कॉल आता है। अपनी मां से बातचीत करने के बाद लेडी डॉक्टर एक पेशेंट को देखने चली जाती हैं। सारे पेशेंट को देखने में और अपना काम खत्म करने में रात के 2 बज जाते हैं, जिसके बाद वो अपने कलीग्स के साथ खाना खाती हैं और थोड़ा बातचीत करती हैं और तब तक रात के 3 बज जाते हैं। और उस टाइम वो लेडी डॉक्टर थोड़ा थकान फील कर रही होती हैं और 4th फ्लोर के सेमिनार हॉल में रेस्ट करने लगती हैं और लेडी डॉक्टर को रेस्ट करते 7:30 बज जाते हैं और तब भी सेमिनार हॉल से बाहर नहीं आती, क्योंकि वो कभी 30 मिनट से ज्यादा ब्रेक नहीं लेती। हॉस्पिटल का एक वर्कर जो सुबह की शिफ्ट स्टार्ट होने से पहले सारे रूम को चेक कर रहा होता है। जैसे ही वो सेमिनार हॉल के बाहर आकर उसका गेट खोलता है, उसकी आंखों के सामने एक भयानक नजारा होता है। इसे देखकर बहुत जोर से चीख उठता है। उसके चीख सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और देखते हैं सेमिनार हॉल के अंदर लेडी डॉक्टर की बॉडी बिना कपड़ों की पड़ी है और उसकी बॉडी पर ब्लड के निशान भी है। उसे इमरजेंसी रूम में ले जाया जाता है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो अपना दम तोड़ देती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो सामने आता है उससे पता चलता है डॉक्टर के साथ जबरदस्ती गलत हरकत की गई। जब उस इंसान से अपने आप को बचाने लगी तो उसने उसका गला घोट दिया, उसे बुरी तरीके से मारा और रेप किया। उसके बाद ये केस पुलिस को हैंड ओवर कर दिया जाता है। तो पुलिस ने वहाँ पर छानबीन किया जहाँ ये सब हुआ था। वहाँ पर ब्लूटूथ और निकबैंड मिलते हैं। ये केस और भी जल्दी सॉल्व हो जाता अगर वहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा होता। जिस रास्ते से इस फ्लोर पर एंटर किया जाता वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा था। पुलिस ने 3 बजे से 8 बजे का सारा रिकॉर्डिंग चेक किया। पता चला 6 लोग इस फ्लोर पर आए गए थे। पुलिस उन 6 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाती है और पुलिस वालों ने उनके फोन का ब्लूटूथ ऑन करके चेक किया। फाइनली वो ब्लूटूथ उन 6 लोगों में से एक आदमी के फोन से कनेक्ट हो जाता है जिसका नाम संजय रॉय था। वो सिविल वॉलंटियर था। पुलिस वालों को अपना पहला कातिल मिल चुका था और वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है कि उसने ही उस लेडी डॉक्टर को मारा और रेप किया। और पुलिस वालों को पता चलता है कि उस रात संजय राय काफी ज्यादा नशे में था और वो रात 10 बजे हॉस्पिटल में एंटर करता है। 4th फ्लोर पर जाकर बैठ जाता है। वो नहीं चाहता था कि उसे कोई इतने ज्यादा नशे की हालत में देखे, वरना वो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठता और वो वहीं पर सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो सुबह के 3 बज चुके थे और संजय का नजर उस लेडी डॉक्टर पर पड़ता है जो कि सेमिनार हॉल में जा रही थी। काफी देर तक फ्लोर के चक्कर लगाता है। जब उसे लगता है उसका रास्ता साफ है, 4 बजे सेमिनार हॉल के अंदर एंटर करता है और 4:45 पर बाहर आता है। इन 45 मिनट में आदमी ने इस लेडी डॉक्टर के साथ क्या किया होगा, वह कितनी पेन से गुजरी होगी, ये सोचकर किसी की भी दिल सहम जाएगा। खासकर उस लेडी डॉक्टर्स के पेरेंट्स जिन्होंने उसे डॉक्टर बनने के लिए भेजा था और वो अपने पेरेंट्स की इकलौती बेटी थी, तो उनके लिए ये किसी सदमे से कम नहीं था। एंड गाइस, ये केस अभी भी क्लोज नहीं हुआ है। 23 अगस्त तक संजय रॉय को कस्टडी में रखा जाएगा। इस कातिल के साथ क्या होना चाहिए आप लोग कमेंट में जरूर बताना।